सरायकेला जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार की सुबह मारूमडी गांव के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने अस्पताल के चिकित्सक प्रभारी और एएनएम के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सक कर्मियों की लापरवाही के कारण मुरुमडी निवासी मुन्ना पटनायक की मौत हो गई है। सेवा की रोड एक्सीडेंट में तो इसको मरीज को यहाँ लेके आए तो नर्स डॉक्टर भी इसमें उन लोग ड्यूटी में थी, लेकिन ये लोग जल्दी से इलाज नहीं हो पाए, तो इसी लापरवाही के कारण इसका मृत्यु हो गया। फिर बाद में उसको पूरा झगड़ा झंझट, इन लोग तो जिसका दिल में चोट लगता है उन लोग तो बोलेगा ही कि आप लोग जल्दी इलाज कीजिए, जल्दी इलाज कीजिए, कुछ अपना जान बच जाए। तो इन लोग बोला कि हम लोग नहीं भी इलाज करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं। इन लोग को ऐसी बोला बोली हुआ कि बहुत झगड़ा हुआ। फिर बाद में हमको फोन किया, फिर फोन से हम आ गए। फिर भी हम आ गए तो हमको भी पूछने लगे कि क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं इन लोग को। फिर मेरे से भी झगड़ा लड़ा उन लोग। क्या हम लोग लिखित दिए हैं कल कि इन लोग को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। फिर आज भी सीएस से हम बात किए कि हाँ उन लोग को हम सस्पेंड करेंगे। फिर कल हम लोग को ऑफिस बुलाया है कि आप लोग आइए। जितने भी वो लोग ड्यूटी में थे, दो जन तो ड्यूटी दोनों का नहीं थे, नर्स है लेकिन विदाउट ड्रेस में थी। उन लोग अधिकतर पूरा झगड़ा लड़ाई की है, पूरा उन लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है प्रूफ। प्रभारी जी थे वो भी नहीं थे, उसके बाद वो बाद में आए। जब नर्स लोग इलाज कर रहे थे उसके बाद ही वो प्रभारी सर आए, पहले नहीं थे। वो एक लेडी डॉक्टर थी ना, वो बाद में एक लेडी डॉक्टर थी और दो ठो नर्स थी, और जो विदाउट ड्रेस में पहनी थी वो तो झगड़ा करने के लिए आई थी। वो लोग इलाज नहीं की, दो जन ड्रेस में थे वही लोग के लिए अगर कहा जाए तो भगवान, और भगवान के बाद किसी दूसरे भगवान की अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे डॉक्टर। और चूँकि झारखंड में आप देखेंगे तो बहुत सारे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल। इन अस्पतालों में जिस प्रकार से व्यवस्था देखी गई है उसी का एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर। कल की जो घटना पेशेंट को लेकर लाया गया, दुर्घटना में हालत उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उनको इलाज करने के बजाय उसके परिजनों के साथ जिस प्रकार से यहाँ के हॉस्पिटल के प्रबंधनों का व्यवहार रहा, विशेषकर आप देखेंगे तो सिस्टर दीदी लोगों का, ये कहीं ना कहीं से उचित नहीं था। ये अमानवीय व्यवहार, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत सारे लोग एक आस लेके आते हैं कि शायद हमारे मरीज ठीक हो जाए, हमारे लोग अच्छे हो जाए, लेकिन प्रयास रहता, प्रयास ही नहीं किए हैं इन लोगों ने। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और मुझे लगता है क्योंकि ये हॉस्पिटल है, अस्पताल है, और यहाँ मानवता का व्यवहार होना चाहिए, मानवीय भावना होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इस जितने भी वीडियो वायरल हुए उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इंसानियत मर चुकी है, मानवीय भावना खत्म हो चुकी है। आज अगर मान लिया कि वो पेशेंट के कोई परिजन गुस्से में है, वे आप पर आरोप लगा रहे हैं, आक्रोशित हैं, तो आपको उनका इस प्रकार से व्यवहार, मतलब उनको आप गाली देते हैं, जाओ इलाज नहीं कराए, नहीं कराएंगे, इलाज हम लोग नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। इस प्रकार का सिस्टर लोगों का जो व्यवहार है उचित नहीं है। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर मुद्दे पे बात कर रही है, लेकिन विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात होती है उसमें स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में भी देखेंगे झारखंड के तमाम हॉस्पिटल की बात करते हैं। रिम्स का ही क्यों ना लो, बड़े से बड़ा अस्पताल रिम्स की बात करें, या फिर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अस्पताल हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इन व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। आज हमारी मांग है कि यहाँ के जो प्रभारी, देखिए प्रभारी होता है उस हॉस्पिटल का सबसे मूल व्यक्ति, अगर वो चाहेंगे तो पूरे सिस्टम को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर प्रभारी भी कान में तेल लगा कर सोएंगे तो सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। सिस्टम को सुधारने के लिए प्रभारी को अपने आप में, अपना व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज डेली मुझे प्रतिदिन मुझे दोस्तों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से पता चलता है कि प्रभारी का व्यवहार उचित अच्छा नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसा कुकृत्य ही नहीं होना चाहिए। और हमारी ये मांग रहेगी कि जो तत्काल में प्रभारी हैं उनको निलंबित किया जाए, और साथ ही साथ वो जितने भी नर्स दीदी लोग हैं, वे जो जिनका व्यवहार ऐसा है उनको तत्काल आप लोग निलंबित करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटे। और ये तो आज हमें पता चला, इससे पहले पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, ये आज हमें जानकारी मिली तब ना हम आए। पता नहीं, हो सकता है तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुरुमडी के ग्रामीणों का, कम से कम एकजुट हो करके इस सिस्टम के खिलाफ कल रात भर आंदोलन के लड़े। तो ये एक हमें कहा जाए तो हमें ये पता चला कि ऐसा घटना होती आई है।
अब पता नहीं कितने दिनों से कितनी घटनाएं हो रही है, लेकिन जब घटनाएं हो रही है तो उसका निदान भी होना चाहिए, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। उसके लिए प्रभारी को निलंबित करके जितने भी ऐसे इस घटना में जितने वीडियो आए हैं नर्स दीदी को, उन लोगों को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। चूँकि मुझे ये भी पता चला यहाँ पर जितने भी नर्स दीदियाँ हैं वो केवल बैठे रहते, उनके हस्बैंड लोग हॉस्पिटल को चलाते हैं, ऐसा भी हमें खबर मिलती है। तो यह सिस्टम पूरा बंद होना चाहिए। चूँकि अस्पताल है, यहाँ भगवान के बाद कोई दूसरा स्थान आता है तो अस्पताल का आता है। यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, नर्स दीदियाँ बैठती हैं, मानवीय इंसानियत व्यवहार होना चाहिए। और जो भी आते हैं, जितने भी मरीज आते हैं, उनके साथ कम से कम अच्छा व्यवहार बना के रखें। अगर मान लो किसी प्रकार की कुछ समस्या आती है तो आप उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करके आगे क्या कदम हो सकता है उस पर विचार करें। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ प्रशासन से, हमारे सिविल सर्जन ऑफिसर से सरायकेला की, कि ये जो लोग हैं, ऐसे जो पद में बैठे हुए जो प्रभारी हैं नर्स दीदियाँ, इन लोगों को आप तत्काल जो है निलंबित करें।